हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मैं इतिहास के चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए ये डिस्कशन काफ़ी लाभदायक है, जो कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखते रहिए। आज हम लोग देखेंगे साथियों, आज आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज देखेंगे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इससे पिछले वीडियो में साथियों बताए हुए हैं, इसलिए इतना छोटा हुआ है, तो मैंने इसको पहले बता लेते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अब हम लोग जानेंगे सामवेद साथियों सामवेद जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने वहां तक बता दिया और अब हम लोग आते हैं सामवेद पे। तो शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान है। तो सब वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धृति। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1610 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जनक के संगीत कहा जाता है साथियों, संगीत कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों, आगे इसको पहले खत्म करते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्या होता है? नहीं मिलता है। अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं साथियों कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्रों तथा लगभग 6000 पद हैं। कितना है? 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या? विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है साथियों। विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। प्रतिनिधि क्या माना जाता है? सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा पढ़ने गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत हिस्से, वनस्पतियों एवं औषधियों, जाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि अच्छा चित्रण मिलता है। क्या मिलता है? अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि कैसा मिलता है? अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की क्या कहा गया है? 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों के भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। क्या है? जीवित शाखा। यजुर्वेद को माध्यन्दिक और कान शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कानिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुन, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलकवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनिक और पैपलाद हैं। नोट में क्या है साथियों? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे परीक्षित बाद विवंसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में क्या? ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शपथपथ, सामवेद में पंचवीस, अथर्ववेद में गोपात। अब आगे देखते हैं साथियों। बाद में बिम्सार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राज्यों के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय है ना इधर।
साथियों ऐत्रेय। ऐत्रेय का बताया गया है कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम में कुछ प्राचीन राज्यों के नाम दिए गए हैं, राज्यों के नाम दिए गए। और शतपथ यहाँ दिया गया है साथियों। शतपथ में हम लोग देखते हैं गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये समय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसका पुरुष का देखिए, पुरुष का दोष क्या होता है? शराब की भांति स्त्री के पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब वेदांग एवं सूत्र के बारे में देखते हैं साथियों कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, अल्प, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौतगृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण वाले ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, अस्पतंभ, वैशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। और अब देखेंगे हम लोग साथियों पुराण में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराण संबंधित वंश। ये तो पहले देख लेते हैं। ये सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितना है? 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब नोट में कुछ है, देखते हैं साथियों कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का 8 पुजारी मंदिरों में किया करते थे। हम लोग आगे देखते हैं साथियों। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नोट में उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। नोट में यह कहा गया है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में वृद्धि की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पहले की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। क्या है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी
क्या है, राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। साथियों, हम लोग आज ये जान गए